अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 2। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 है। इसमें जो टॉपिक है वो डोजेज कैलकुलेशन है कि हमने जो डोजेज की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। यहाँ पे दो फार्मूले आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी पेशेंट को हम जो डोज देते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ख़ुसूसन जो इन्फेंट्स हैं उनकी डोज के बारे में, और जो 1 ईयर से लेकर 17 ईयर तक हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करने का तरीका या मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस मेथड के मुताबिक जो है हमने वो डोज जो है उनकी सिलेक्ट करनी है कि उनकी किसी पेशेंट की किसी बच्चे की कितनी डोज जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं डोजेज कैलकुलेशन से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो अडल्ट डोज है वो स्टार्ट होती है 18 ईयर से लेकर 16 ईयर तक के जो पेशेंट हैं उनको अडल्ट डोज दी जाती है। जितनी भी अडल्ट डोज होगी उसके मुताबिक हम देखेंगे कि चाइल्ड डोज जो है वो किस तरह इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो चाइल्ड डोज की कैलकुलेशन है वो दो तरीक़ों से की जाती है। एक है यंग फार्मूला। इस फार्मूले के तहत जो है वो 2 ईयर से लेकर 17 ईयर तक का जो बच्चा है उसके लिए जो डोज है उसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। और दूसरा हमारे पास मेथड है क्लार्क्स फार्मूला। इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो इन्फेंट की जो ड्रग की कैलकुलेशन है वो निकाली जाती है। वो बर्थ से लेकर जो है वो 1 ईयर तक जो इन्फेंट है उसकी डोजेज की कैलकुलेशन जो है वो क्लार्क फार्मूले से की जाती है। तो यंग फार्मूला के से स्टार्ट करते हैं कि यंग फार्मूले के मुताबिक जो हम डोज की कैलकुलेशन है वो 2 ईयर से लेकर 17 ईयर तक के बच्चे के लिए किस तरह जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और फार्मूले के मुताबिक वो अमाउंट निकाल सकते हैं कि जो उस बच्चे या उस पेशेंट की बनती है। तो इस फार्मूले को समझिएगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मैंने यहाँ पे जो है ये एक तो फार्मूला लिखा हुआ है और एक कैलकुलेशन जो है वो सिंपल कैलकुलेशन लिखी हुई है। सो इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा है चाइल्ड डोज इक्वल है। क्या इक्वल है और फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है एज इन ईयर कि जो जिस बच्चे की आपने ड्रग की कैलकुलेशन यंग फार्मूले से निकालनी है उसकी जो एज है वो ईयर में लिखनी है। यानी उसकी एज जो है वो 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 है, 11, 12 जितनी भी है आपने ये लिखनी है। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अडल्ट डोज के साथ। उसके बाद आपने डिवाइड करना है इसको एज इन ईयर प्लस 12 ये ऐड करके आपने इसको इस पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और आपकी जो यंग फार्मूले के मुताबिक जो ड्रग की अमाउंट है वो निकलेगी। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है फॉर एग्जांपल एज इन ईयर। किसी एक पेशेंट की जो एज इन ईयर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चा है उसकी एज है 12 साल, ठीक है, यानी एज इन ईयर। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया अडल्ट डोज। अब अडल्ट डोज क्या है कि आपने पैरास्टामोल की एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल अगर अडल्ट डोज पैरास्टामोल जो है वो 500 मिलीग्राम है या एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन की जो अमाउंट है वो है 500 mg। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इन ईयर के एज कितनी है 12 साल। पैरास्टामोल की अमाउंट अडल्ट डोज जो है जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम यानी 12 ज़रब 500 मिलीग्राम। उसके बाद हमारे पास है एज इन ईयर, ठीक है, वो आ गया हमारे पास 12 साल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जमा करेंगे 12, ठीक है, 12 और 12 24, ठीक है। अब हम 500 मिलीग्राम जो पैरास्टामोल है या एमॉक्सिसिलिन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास आएगा 6000, ठीक है, यानी 6000। उसके बाद 12 और 12 सादा सा मतलब आपको इस बता रहा हूँ 12 जो है एज इन ईयर है और 12 ही फार्मूले का है। इसमें जमा करेंगे 12 और 12 24। तो हमने 6000 पे 24 को डिवाइड करना है
तो अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक डिवाइड करेंगे 6000 पे 24 को, तो हमारे पास 250 मिलीग्राम जो है वो अमाउंट आएगी यंग्स फार्मूले के मुताबिक। तो 12 साल के जो बच्चे की जो डोज होगी यंग्स फार्मूले के मुताबिक पैरास्टामोल की या अमॉक्सिसिलिन की जो अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है, तो वो बच्चे की आएगी 250 मिलीग्राम। इस तरीका को, इस मेथड को फॉलो करते हुए आप यंग्स फार्मूले से डोज की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 ईयर से लेकर 17 ईयर तक आपने उसको कितनी जो डोज है वो देनी है। अडल्ट डोज आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला हमारे पास मेथड है वो है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स का फार्मूला जो है इसमें स्टिल बर्थ से लेकर 1 ईयर तक जो है वो बच्चे की डोज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। इसमें इसका फार्मूला आपको समझा देता हूँ, तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, वेट इन पाउंड्स, बच्चे का जो वेट है वो पाउंड्स में लिया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है अडल्ट डोज के साथ। अडल्ट डोज आपकी कितनी है, अडल्ट डोज है एक पर्टिकुलर पेशेंट की 500 मिलीग्राम है या 700 मिलीग्राम है, ठीक है। उसके साथ वेट को मल्टीप्लाई करना है अडल्ट डोज के साथ, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 150 पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी वो आपकी इन्फेंट डोज की अमाउंट होगी। बहुत शुक्रिया। आगे हम देखेंगे डोजेज कैलकुलेशन पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनकी डिटेल हम अगले लेक्चर में जानेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।